वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है शाम का टाइम और शाम को मैं ना अपने इस जार के अंदर ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके भर रही थी। और कुछ भी ऐसा कोई काम होता है ना तो मैं शाम को 4 बजे के बाद है ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा खाने पीने का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि कहाँ कुछ खाना अभी बनाना है। तो वो मैं 6 बजे शुरू करती हूँ, तो उससे पहले कुछ कुछ छोटे छोटे से काम होते हैं जिनको मैं कर लेती हूँ। इधर मैंने कुछ जार है ना अपने खाली किए हैं, इसके अंदर ना मैं मसाले भरूँगी। और मैं ना पहले ये कंटेनर मैं अभी रिसेंटली है ना डी मार्ट से लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा कंटेनर लगा है मुझे। मैं ऐसे और परचेज़ करने का सोच रही हूँ और देखते हैं कि कब मैं इसे ले पाती हूँ। लेकिन ये बहुत ईज़ी है और बहुत अच्छा-सा मुझे लगा, क्लीन करना इसको बहुत आसान है। तो इसके अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट्स करके रखे हैं। पहले मैं बिस्किट सोच रही थी, लेकिन फिर बिस्किट बच्चों के सामने रहते हैं ना तो वो हर वक़्त उसे खाते रहते हैं। तो यहाँ मेरे कुछ सब्जियाँ थी जिनको मैं अपने रैक में लगा दूँगी। और इतने दिन से है ना थोड़ा-सा मैं बीमार चल रही थी। किसी एक बीमारी से नहीं थी, अलग-अलग चेंज हो रही थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरीके से है ना कभी स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो रही थी। तो फाइनली फिर अपना काम तो करना ही है। काम हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बीमार हो, कुछ हो, लेकिन हाँ, थोड़े-थोड़े टाइम बाद मैं उस काम को कर रही हूँ। तो इस बीच जब मैं बीमार थी ना तो मेरे कपड़ों का ना ढेर लग गया था, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। ये तो इससे थोड़े बहुत तो मैं है ना फ़ोल्ड करके या बच्चों को इसी में से दे भी चुकी थी। तो ये ढेरों कपड़े थे और मेरा ये वाला बेड था जिसको मैंने है ना इतने दिनों से क्लीन ही नहीं किया था, क्योंकि इसके ऊपर है ना कपड़े इकट्ठे होते जा रहे थे। और यहाँ कोई सोता भी नहीं है। हाँ, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड यहाँ सोते करते हैं। और बस मैंने फिर शाम को इसको ठीक किया, क्योंकि अब मुझे ना थोड़ा-सा ठीक लग रहा था। तो काम तो चल ही रहे थे, मतलब वो काम चल रहे थे जो इम्पोर्टेंट थे। खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना या कपड़े-वपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना, उसमें तो ख़ैर हम बीमार होते हैं ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैं इस वज़ह से अब थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रही थी, तो फिर मैंने ना अपने जो है बेडशीट वग़ैरह ठीक किया। देन उसके बाद मैंने ना जो भी कुछ काम थे वो शुरू तो किए ही, साथ में ये रैक के अंदर भी मैंने ना बुक लगा रही थी, तो देखा कि अनु काफ़ी सारी बुक्स है ना इसमें लगा चुकी है। तो बस जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने इसमें लगा दिए हैं थोड़ा तरीके से, मतलब बुक्स और नोटबुक वग़ैरह सब कुछ अलग-अलग करके मैंने इसमें लगाए हैं। तो मैं वो सब कर रही थी कि उसको ढूँढने में ना ईज़ी रहे। मैं इधर एक लेबल भी लगाऊँगी जिसमें विशु के भी है ना कुछ वर्कशीट वग़ैरह मिलती हैं, तो मैं उसको अलग रखूँगी और मैं सँभाल के रखती हूँ। मेरी बेटी की जो पढ़ाई की फ़र्स्ट वर्कशीट थी ना वो भी मैंने बहुत सँभाल के रखा हुआ है। तो यहाँ तो मुझे लगने वाला है कम से कम 1 घंटा, क्योंकि इस बीच थोड़ा विशु ना मुझे उठा भी देता है, कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए रहती है। तो कपड़ों में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो इसको है ना मुझे घंटे भर से भी ज़्यादा लग गया था। और ऊपर से हमारे लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो वो सारी प्रॉब्लम भी मैं फ़ेस कर रही थी और गर्मी लग गई थी। तो देन ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, 5 बजे का टाइम है, तो यहाँ मेरे है ना जो बर्तन थे पहले मैं उन्हें समेट के रखूँगी। और 5 बजे जब भी मैं उठ के आती हूँ ना तो मेरा सबसे पहला काम रहता है बर्तनों को है ना धीरे-धीरे से अरेंज करना। और जो बर्तन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, सुबह चाहिए रहते हैं, उनको मैं बिल्कुल टॉप पे रखती हूँ, जिससे कि ज़्यादा खटर-पटर करके है ना मैं बर्तन निकालना ना शुरू कर दूँ। तो यहाँ मैं है ना अभी मेरी बेटी जाएगी स्कूल, तो उसके लिए पहले लंच बनाना होता है और मैं पराठे रखती हूँ। तो मैं पहले है ना आटा गूँथ लूँगी और देन उसके बाद बनाऊँगी उसके 2 पराठे। तो सुबह में मैं उसके लिए या तो पूड़ी रखती हूँ या पराठे रखती हूँ या ब्रेड सैंडविच वग़ैरह ऐसा कुछ रख देती हूँ। रोटी सब्ज़ी नहीं रखती हूँ। और पराठा अगर जैसे बना रही हूँ और सब्ज़ी मैं थोड़ी देर बाद बनाती हूँ, क्योंकि इतना सुबह-सुबह है ना सब्ज़ी बना भी नहीं पाती हूँ। और फिर जब अगर इन केस मेरी सब्ज़ी बन भी जाती है तो मेरी बेटी है ना उसे लेकर के नहीं जाती है। तो सब्ज़ी से अलग कुछ मुझे सोचना पड़ता है। तो यहाँ मेरे पास है ना पास्ता सॉस पड़ी हुई थी, तो सॉस मतलब पास्ता में है ना इसको नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं इसको है ना पराठे में लगा करके इसके ऊपर रखूँगी एक चीज़। तो मैं इसे है ना पराठे का चीज़ रोल बना दूँगी।
तो ये रिसेंटली इसको बहुत ज़्यादा पसंद तो आ रहा है, लेकिन ये जो चीज़ में ना चीज़ होता है तो ये मैं देने में थोड़ा-सा ना घबराती हूँ, क्योंकि चीज़ थोड़ा-सा ना जब पराठा वार्म हो, गरम सा हो तो खा सकते हैं, बट वो जब ठंडा हो जाता है ना तो वो बच्चों के गले में चिपक सकता है। तो मैं बहुत है ना थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि उसको ये सारी चीज़ें ना दूँ, लेकिन बच्चे जब माँगते हैं और बच्चों को स्कूल में देखते हैं ना तो फिर उनका मन करता है कि मम्मा आप क्यों नहीं देते हो? तो फिर इस वजह से मैंने ना हस्बैंड से चीज़ वग़ैरह मँगाया। ड्राई फ्रूट्स मैं हमेशा उसके लंच बॉक्स में देती हूँ, क्योंकि कुछ-कुछ वो थोड़ा बहुत छोड़ देती है, बट अदरवाइज़ वो सारा है ना ड्राई फ्रूट्स तो एटलीस्ट फ़िनिश करके आती है। तो बस उसका ये एक लंच बॉक्स पैक हो गया है। दूसरा होता है फ्रूट ब्रेक, तो फ्रूट के लिए मेरे पास अभी मैंगो था तो मैंने उसको मैंगो कट करके दे रही हूँ, नहीं तो एप्पल मैं रखती हूँ। एक फ्रूट मैं हमेशा मंगा के रखती हूँ, कोई भी उसको पैक करके लंच में देने के लिए, बट इन केस अगर कोई भी फ्रूट मेरे पास नहीं है तो मैं कुकुम्बर कट करके दे देती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्रूट ब्रेक होता है ना तो उसमें उसे चाहिए रहते हैं फ्रूट्स, और ये कंपल्सरी हो गया है अभी स्कूल में कि बच्चे को एक फ्रूट ज़रूर देना है। तो जी बस एक लंच बॉक्स पैक हुआ है, तो अब हो जाती है हस्बैंड के लंच की तैयारी। तो यहाँ सोया चंक था तो मैंने उसको गर्म पानी में ना डिप करके रखा है। थोड़ा-सा उसमें ना नमक डालना होता है, वो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे प्याज़ कर ली है बारीक चॉप, और सरसों के तेल में मैं इसे बना रही हूँ, और सब्ज़ी ज़्यादातर ना उसी में अच्छी लगती है मुझे। और एक साइड पे मैंने चाय बनाने रख दी है। तो बस यहाँ पे अब मैं ना मसाला भून लूँगी। सोया चंक की सब्ज़ी है ना बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। साइड में आप देख सकते हैं कोने में मेरा ना गोभी रखी हुई है, और यहाँ मैं चंक्स को है ना ये फूल के बहुत बड़े हो जाते हैं तो मैं इनको है ना चॉप कर रही हूँ, छोटा-छोटा सा कर लूँगी। और जी यहाँ टमाटर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, जिसमें कि टमाटर बहुत महँगे हो गए हैं। अभी तो ऐसी सब्ज़ी सोचनी पड़ती है जिसमें टमाटर ना पड़े। तो बस अभी पर इसमें ज़रूरत थी, तो मेरे पास टमाटर था, बट वो भी बहुत अच्छा नहीं है, उसका है ना पल्प उतना अच्छा बन नहीं रहा था। तो यहाँ थोड़े बहुत मैंने है ना जो मसाले ऐड किए हैं वो कर रही हूँ, और सब्ज़ी मसाला है मेरे पास वो डाल दूँगी। नॉर्मली एक जैसा हम सब्ज़ी के लिए पेस्ट बनाते हैं बिल्कुल वही है। मसाला मैं बहुत अच्छे से भून लेती हूँ, और सोया चंक की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, हेल्दी होती है। इसका टेस्ट है ना मटर भी डाल सकते हैं अगर उस टाइम पे मटर है। तो यहाँ मैंने गोभी है ना इसी में ही चॉप कर लिया था, और गोभी के पराठे मैं रखूँगी विशु के लिए, और अपने हस्बैंड को जो है ब्रेकफ़ास्ट में दूँगी। लेकिन वो क्लिप मैंने आई थिंक इसमें शूट नहीं किया, मतलब सुबह का जो टाइम रहता है ना वो इतना सुपर फ़ास्ट रहता है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जो ऐसा फुर्तीली से काम करना होता है ना कि सारा टाइम फ़िक्स है, मतलब उससे ऊपर आप करेंगे तो फिर वो लेट हो जाएगा। तो मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का टाइम ना थोड़ा-सा आगे-पीछे है, मतलब हस्बैंड चले जाते हैं, देन उसके जस्ट बाद ही मुझे अपने बेटे को छोड़ने जाना पड़ता है। अब मैंने उसका वैन लगाया हुआ है तो उसको नीचे छोड़ने जाना होता है। तो यहाँ हो गया है हस्बैंड का भी लंच पैक, जिसमें फ्रूट्स, दही वगैरह सब कुछ ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैं उसको दे रही हूँ एप्पल, यानी कि मेरे बेटे को छोटा-सा एक एप्पल छोटे-छोटे बहुत ही कम इसमें कट कर देती हूँ और पराठा रख देती हूँ। देन बारी आती है हमारे किचन को क्लीन करने की। तो क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो इसको क्लीनिंग चाहिए ही, तो हर चीज़ को मैं अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ। इन केस रात में अगर मुझे टाइम नहीं मिला है तो, और या फिर सुबह हमारा इतना ज़्यादा काम होता है तो ये सारी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। पूरा स्टोव वगैरह सब तड़का वगैरह लगता है, और फिर जब ये पूरा हो जाता है तो रात का भी एक अलग क्लीनिंग रहता है। तो मैं एक क्लीनर है उससे करती हूँ, जिससे स्मेल भी चली जाती है। और जैसे ही मेरा बेटा जाता है देन उसके बाद है ना मैं लग जाती हूँ अपने घर की साफ़-सफ़ाई, यानी कि उसको समेटने करने में। क्योंकि यहाँ क्या है ना झाड़ू अभी तक नहीं लगी थी, लेकिन हाँ ये है कि ये सारे काम ना मेरे झाड़ू पोछा होने के बाद भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने मेड लगाई हुई है और उनको जल्दी बुलाती हूँ मैं। मुझे सुबह झाड़ू पोछा हो जाए और देन उसके बाद मैं काम कर लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। अभी ड्रेसिंग टेबल है ना मेरे कंप्लीटली है ना अब खाली जैसा लगता है, जैसे मैंने एक ट्रे के अंदर ये सारी चीज़ें रखी है, तो मैं इसको पूरा नीचे उतार लेती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ।
तो कई बारी डेली मैं नहीं बोलूँगी कि मैं इसे डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन एक छोड़ के ज़रूर करती हूँ, क्योंकि पूरे घर का डस्टिंग करना एक दिन में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। बहुत मतलब फिर तो मुझे सारा टाइम इन्हीं सब में निकल जाएगा। तो मैं एक दिन करके लेती हूँ कि मैंने कल इसे क्लीन कर दिया था, तो मैं आज दूसरे पार्ट क्लीन करूँगी। तो ऐसे करके मेरा घर है ना अक्सर साफ़ रहता है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हर जगह नज़र नहीं आती है। बट कई बार है ना हम लोग नोटिस करते हैं ना कि कोई एक जगह ऐसा कॉर्नर है जो छूट गया है, तो वहाँ धूल के जो रुएँ होते हैं ना, वो बिल्कुल जमा हो जाते हैं। तो बस ये गद्दा हमारे एक्चुअली बेडरूम में जाता है, तो इस वजह से इसे इस बेड को मुझे बस इतना ही सेट करना होता है। जैसे कि मैंने शाम को किया ही था, तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है हमारा स्टडी टेबल, जहाँ अरू बहुत सारे कलर्स, पेपर सब कुछ बिखेर के रखती है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम गंदा ही रहता है, ये कभी इतना समेटा हुआ नहीं दिखता है। देन उसके बाद बारी आ जाती है मेरे कपड़े वॉश करने की। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों को ना सेपरेट करती हूँ, किचन के होते हैं या बेडशीट वगैरह रहती है, ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग करके वॉश करती हूँ। और इन सब का एक टाइम है, जब सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं तब बारी आती है मेरे इन पाँवदान की। तो जब ये अब मैं इधर नहाकर आ गई हूँ और मेरे जो पाँवदान वगैरह पड़े हैं ना, सारे कपड़े वॉश होने के बाद डालती हूँ। देन फिर मशीन को वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका जो गंध आता है उसकी वजह से। तो बस यहाँ पे क्या है, मेरा जो जार मैंने वॉश किए थे ना, तो इनमें मैं अब मसाले भर दूँगी। मेरे को मैंने कुछ-कुछ मसाले अभी मँगाए हैं कि बीच में ज़रूरत पड़ जाती है, तो इनको जार में भर के रखूँगी। और ये फ्रिज में नहीं आ रहे थे, तो मैंने फिर यहीं ड्रॉअर में ही रख दिया। ये सब चीज़ें जब मैं करती हूँ ना, मसाले वग़ैरह भरना करना, तो ये सब के साथ-साथ ना मैं इस पे देखिए लेबल लगा रही हूँ कि ये कौन-सा मसाला है, क्योंकि ये फिर मुझे नहीं पता चलेगा छोले का ये क्या है। वैसे मैं सब मिक्स करके डालती हूँ। तो मैं बता रही थी, जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ ना, जैसे अभी मैंने ये ड्रॉअर ले लिया है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन रखने करने में है ना चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं। और कुछ डब्बे मैंने निकाल लिए थे वॉश करने के लिए। जैसे जब भी मैं कोई मसाले रख रही हूँ, तो मैं कुछ ना डब्बे टच करके देख लेती हूँ, तो वो चिपचिपे हो रहे हैं या उनके ऊपर कुछ डस्ट है, तो मैं 1-2 डब्बे ना खाली रखती हूँ कि उसका मसाला मैं किसी और में ट्रांसफ़र कर दूँ और देन उसको वॉश करने डाल दूँ। तो ऐसे मेरे है ना कुछ हैं डब्बे, जिन्हें मैं खाली छोड़ देती हूँ, तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा आधा ये काम हो गया है। यहाँ थी कुछ सब्ज़ी वग़ैरह और ये सब कुछ मुझे चॉप करके रखना था नेक्स्ट डे के लिए। बट ये है ना थोड़ी-सी ख़राब निकली, तो मुझे रात में ही करना पड़ा, उसे बनाना पड़ा। और यहाँ मैं रिफ़िल कर दूँगी। ये मैं अभी कॉर्नफ्लेक्स लेकर के आई हूँ, अपने जो है डिनर के पर्पज़ से लिया है कि रात में थोड़ा खाया जाए। सुबह तो मैं अपना चाय टोस्ट में काम चलाती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं खा सकती। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ पॉपकॉर्न। यहाँ अभी मेरे बीच-बीच में ना बहुत सारे काम चल रहे थे, मतलब बच्चों का प्रोजेक्ट वग़ैरह, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने एक दिन में 3-3 अरू के साथ मिलके ना उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें शूट नहीं कर पाई, सॉरी। तो वो शूट करने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। तो एक क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। अलादीन का चिराग बनाया था, लग रहा था एक जीनी निकल जाए, बोल दे लाओ मैं कर देता हूँ काम। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।